रक्षाबंधन स्पेशल में हमने आज लड्डू बनाए हैं, वो भी चने को भून के पीस के उसका लड्डू बनाया। बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट लड्डू बने हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर त्योहार पे, व्रत पे लड्डू का विशेष महत्व रहता है। इसीलिए मैंने सोचा रक्षाबंधन पे भी क्यों ना हेल्दी लड्डू भाइयों के लिए बनाया जाए। तो अब चलिए इसे हम बनाते हैं। ये 150 ग्राम मखाने हैं, इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। 5-7 मिनट लगेंगे और तब तक करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। और इसी तरीके से चलाते हुए लगातार चलाएंगे, नहीं तो एक जगह ज़्यादा सिकेगा, एक जगह कम। ये देखिए इस तरीके से जब उसे दबाएं तो एकदम चूरा बन जाए, इतना ही क्रिस्पी से होना है। अब इस मखाने को हम निकाल लेते हैं। ये मखाने हमने सारे निकाल लिए हैं। और अब उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं और उसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि खरबूजे के बीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से छिटकते हैं। तो अगर आप घी में या तेल में भूनेंगे तो बहुत तेज़ छिटकेंगे, इसीलिए आप इसे ड्राई रोस्ट ही करें, जिससे निकालने में आपको आसानी रहे। अब ये भी भुन गए और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये निकल गए। अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे थोड़ा सा, और उसमें 10-20 बादाम होंगे, उसे डालेंगे। और जब 1 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं तो एक उतने ही 15-20 काजू भी डाल देंगे, क्योंकि काजू को भूनने में कम समय लगता है और बादाम को थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये दोनों भुन गए हैं और इन्हें भी साइड में करके हम निकाल लेते हैं। ये भी निकल गए। और अब उसी कढ़ाई में हमने 2 कटोरी सत्तू लिया है। चने के भूजे को मिक्सर जार में पीस के छान के 2 कटोरी सत्तू बनाया है। रेडीमेड सत्तू भी मिलता है, आप चाहिए तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1-1.5 मिनट ही भूनेंगे और इसी तरीके से भुनेंगे। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो हमने घी और डाल दिया है, क्योंकि इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लड्डू में। अब इसे हम भून लेते हैं और 2 मिनट हो जाते तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद गरम कढ़ाई में भी इसे थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे और इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये निकल गए और मखाने ठंडे हो गए हैं। मखानों को मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम खाएं तो उसमें मखाने का स्वाद आए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। अब इसे भी हम साइड में कर लेते हैं और अब इलायची तैयार कर लेते हैं। देखिए आप इस लड्डू को या तो आप भूरा बना के भी बना सकते हैं और या चीनी को पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्टी आपको भूरा बना के लगेगा। तो अगर आप चीनी पीस रहे हैं तो इलायची को उसी के साथ पीस लीजिए, और भूरा बना रहे हैं तो अलग से ये पाउडर इलायची का रेडी कर लीजिए। अब ये देखिए ये इलायची पाउडर भी रेडी हो गया है। अब इसे साइड में करते हैं इसे, और एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब इसमें क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स करनी है, अब इसमें हमने पहले सत्तू डाल दिया। बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए कि जिसे हम छू सकें। अब खरबूजे के बीज डाल दिए, काजू को बारीक काट के डाल दिया है, बादाम भी बारीक कटा हुआ है उसे भी डाल दिया, मखाने हैं उन्हें भी डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हमने इलायची डाली है और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो घी डालेंगे और नहीं तो नहीं डालेंगे। मुझे घी थोड़ा सा कम लगा है तो हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल के और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये रेडी है। अब इसमें से आप जितना बड़ा लड्डू चाहिए उतना पोर्शन लेके और अपने हिसाब से इसे आप लड्डू बना लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छे लड्डू बन गए हैं। और अब इसी तरीके से हम ले लेके, क्योंकि इस लड्डू में आपको फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली हैं। इसलिए आप या तो आप किसी त्योहार पे बना सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही बना के रख लीजिए। और आप बिना फ्रिज के इसको 1.5-2 महीने तक आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया हुआ है। अब ये देखिए लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही हेल्दी हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।